हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका दृष्टि फाउंडेशन की लॉ क्लासेस में। मैं एडवोकेट दृष्टि आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेफेमेशन के बारे में। डेफेमेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और किस तरीके से हम किसी के खिलाफ जिसने डेफेमेशन की है उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं डेफेमेशन क्या है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आप समझते हैं कि डेफेमेशन है क्या। डेफेमेशन का मतलब है एन एक्शन कॉजिंग डैमेज टू समबडीज़ रेपुटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई एक्शन जिसकी वजह से किसी की रेपुटेशन को डैमेज पहुंचा। अब इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो किस तरह से डैमेज पहुंचा सकता है। सेइंग और राइटिंग, इसका मतलब हुआ बोल के भी डैमेज पहुंचाई जा सकती है और लिखित तौर पर भी डैमेज पहुंचाई जा सकती है। अब वो किस तरह से हो सकती है? अगर लिखित तौर पे है, वो पब्लिकेशन के थ्रू भी हो सकती है। कोई आर्टिकल निकाला किसी के खिलाफ जो कि सच नहीं था। अब सच नहीं था ये क्यों मैंने आपको बोला, ये इसलिए बोला, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है डेफेमेशन का। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने किसी के बारे में कुछ बोला तो वो जो कंटेंट है, जो बात है, वो सच नहीं होनी चाहिए। अगर वो सच नहीं है तभी वो किसी की रेपुटेशन को डैमेज पहुंचाएगी और तभी वो डेफेमेशन कहलाएगी। इसी तरह से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इंटेंशन। किसी की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए ही डेफेमेशन होती है। अगर इंटेंशन नहीं है किसी की रेपुटेशन को हार्म करने की तो भी वो डेफेमेशन नहीं बन पाएगी। अब आता है कि कितने टाइप्स की डेफेमेशन होती है। डेफेमेशन होती है दो तरह की, एक होती है लाइबल और एक होती है स्लैंडर। लाइबल का मतलब हुआ लिखित तौर पे किसी को डिफेम करना और स्लैंडर का मतलब हुआ ओरली किसी को डिफेम करना, किसी के बारे में कुछ कहना। अब इससे आगे हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ डेफेमेशन क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स होते हैं डेफेमेशन के, एक होता है लाइबल, एक होता है स्लैंडर। तो लाइबल रिटन था और स्लैंडर ओरल फॉर्म था। अब इनके एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में जो लाइबल है वो होता है रिटन फॉर्म में। अब उसके अंदर एग्जाम्पल में आ सकता है न्यूज़पेपर आर्टिकल। किसी न्यूज़पेपर एजेंसी ने एक आर्टिकल छापा न्यूज़पेपर के अंदर। अब उस आर्टिकल के अंदर जो भी कंटेंट था वो सारा झूठा था। जिसके बारे में भी वो आर्टिकल छापा गया, उस आदमी के पास ये राइट है कि वो उस न्यूज़पेपर एजेंसी के अगेंस्ट और जिसने वो आर्टिकल छापा है, जो एडिटर है उसका, उनके अगेंस्ट डेफेमेशन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आता है टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट का। अब टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट के अंदर अगर किसी टेलीविज़न ने, किसी चैनल ने ऐसा कुछ ब्रॉडकास्ट किया जो कि झूठ है, फैक्ट से परे है और उस ब्रॉडकास्टिंग की वजह से किसी की रेपुटेशन को हार्म हो रहा है, तो वो टेलीविज़न जो ब्रॉडकास्ट, जिस चैनल ने ये ब्रॉडकास्ट किया है, उसके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग्स डेफेमेशन की जा सकती हैं। अब आता है कि लाइबल, अब आता है कि ओरल क्या है। ओरल के अंदर आता है एग्जाम्पल्स कमेंट्स और स्टोरीज़। अब कमेंट्स का मतलब क्या हुआ? किसी के अगेंस्ट कुछ ऐसे कमेंट्स करना जिससे कि उसकी डेफेमेशन हो, उसकी रेपुटेशन को हार्म हो और सोसाइटी में उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो या उसको हार्म पहुँचे। तो इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि कोई पार्टी में गया, अब उस पार्टी में जाने के बाद जो बाकी के लोग पार्टी में थे उनमें से किसी ने उस आदमी पे कुछ कमेंट्स करने शुरू किए। अब उस कमेंट्स की वजह से, जो कि झूठे कमेंट्स थे, उस आदमी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचा। तो उस आदमी ने जब वो कमेंट्स सुने और जितने भी लोगों ने वो कमेंट्स सुने, उनके बीच में उसकी डेफेमेशन हुई, उनकी जो रेपुटेशन थी वो डिफेम हुई, वो कम हुई मार्केट वैल्यू। तो उस वजह से वो आदमी जाकर डेफेमेशन की प्रोसीडिंग्स उस पर्सन के खिलाफ कर सकता है जिसने वो कमेंट्स उनके खिलाफ किए। और इसी तरीके से आता है स्टोरीज़। स्टोरीज़ का मतलब हुआ जैसे कि किसी के खिलाफ फॉल्स स्टोरीज़ कुक करना, झूठी कहानियाँ बनाना और उसको स्प्रेड करना। अब स्प्रेड करने के साथ साथ क्या आता है कि अगर वो स्टोरी स्प्रेड हुई तो आधे लोग उस पर बिलीव करेंगे, आधे लोग उस पर बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने उस पर बिलीव किया, उसकी वजह से जिसके बारे में वो स्टोरी कुक की गई थी, उनकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचा, तो वो भी डेफेमेशन में ही आता है। एलिमेंट्स ऑफ डेफेमेशन।
एलिमेंट्स ऑफ डेफेमेशन में 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेफेमेशन की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने के लिए। तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 2 तरीके से स्टेटमेंट हो सकती है, जैसे कि हमने टाइप्स में समझा था, कैन बी ओरल और कैन बी रिटन। तो ओरल भी हो सकती है और स्टेटमेंट पब्लिश्ड भी हो सकती है जो कि रिटन फॉर्म में आता है। दूसरा हमारा जो मेजर एलिमेंट है वो आता है इंजरी। इंजरी को हम हार्म भी कह सकते हैं, डैमेज भी कह सकते हैं। तो जो डेफेमेशन का कंटेंट था वो ऐसा होना, अगर ऐसा है जिसकी वजह से किसी को इंजरी हुई या हार्म पहुंचा या डैमेज हुई उनकी रेपुटेशन को, तो वो एलिमेंट ऑफ डेफेमेशन के अंदर आता है। तो नेक्स्ट आता है फॉल्स। फॉल्स को हम अनट्रू भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट दी गई है वो फॉल्स होनी चाहिए, वो अनट्रू होनी चाहिए, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं होनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट या कंटेंट जो ऐसा पब्लिश किया गया है या वो ओरल बोला गया है तो वो जो कंटेंट है वो झूठा होना चाहिए डेफेमेशन के एलिमेंट्स में आने के लिए या डेफेमेशन के प्रोसीडिंग्स के लिए। अभी तक हमने जो भी डेफेमेशन के बारे में समझा, जिसमें कि टाइप्स थे, एलिमेंट्स थे, अब उन चीज़ों को कंबाइन करके हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो डेफेमेशन जो है वो किसके अंदर आता है? डेफेमेशन आता है सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी, जो कि इंडियन पीनल कोड के अंदर आता है। तो डेफिनेशन आती है सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी के अंदर। अब इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन कहती क्या है, अब हम वो समझते हैं। वो कहती है कि whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representation makes or publishes any imputation का मतलब हुआ कोई false claim या कोई charge concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will cause harm to the reputation of the person is defamation। तो जितना भी हमने समझा था उसके अंदर इंटेंशन आ गई थी, ये मैंने आपको समझाया था। इसके अंदर फॉल्स क्लेम होना चाहिए, ये भी मैंने आपको समझाया था। ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ये ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। तो आपने अभी ये समझा कि इसकी डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आती है पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन। पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन किसके अंदर आती है? वो आती है सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी के अंदर। इससे पहले हमने इसकी डेफिनेशन समझी थी जो आ रही थी सेक्शन 499 आईपीसी के अंदर। तो जो डेफिनेशन थी उसको समझने के बाद अब पनिशमेंट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो पनिशमेंट क्या कहती है इसकी? वो ये कहती है कि अगर किसी ने कोई ओरल या रिटन तरीके से किसी के खिलाफ़ कुछ गलत छापा या किसी को डिफेम किया तो वो पनिशेबल है लॉ के अंदर। उसके अंदर जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट से लेकर जो टर्म है वो एक्सटेंड किया जा सकता है 2 इयर्स तक। इसमें फ़ाइन भी हो सकता है या फिर ये इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन दोनों हो सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 501 आईपीसी। अब ये क्या कहता है कि अगर किसी ने कोई डेफामेटरी कंटेंट छापा या उसको एनग्रेव किया, इट मीन्स उन्हें पता है कि ये बात सच्ची नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको प्रिंट किया या उस कंटेंट को एनग्रेव किया, तो वो भी पनिशेबल होगा सेक्शन 501 आईपीसी के अंदर। इसके लिए भी सेम कानून लागू होता है जिसमें कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट से लेकर 2 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट को एक्सटेंड किया जा सकता है या फ़ाइन हो सकता है या फिर दोनों। अब इससे अगला जो आता है वो आता है सेक्शन 502 आईपीसी। अब इसका क्या मतलब है? जो सेक्शन 501 में जिन्होंने इसको प्रिंट किया था या एनग्रेव किया था, अब उस मैटर को अगर किसी ने सेल किया ये जानते हुए भी कि ये जो प्रिंट किया गया है मैटर ये फॉल्स है, ये किसी को डिफेम करने के लिए बनाया गया है, इसकी इंटेंशन किसी की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए है, तो वो जो इसने इसको सेल किया होगा वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा सेक्शन 502 ऑफ आईपीसी के अंदर। इसके लिए भी सेम पनिशमेंट आती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट से लेकर टर्म में भी एक्सटेंडेड टू 2 इयर्स, फ़ाइन भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकती हैं। अभी तक हमने समझा सेक्शन 499 से लेकर सेक्शन 502 आईपीसी तक। अब हम आगे आपको बताएंगे कि लिविंग बीइंग जो है वो तो डेफेमेशन के लिए जा ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग बीइंग है तो क्या वो डेफेमेशन के लिए जा सकता है? फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की डेथ हो गई है
तो क्या उनके जो रिलेटिव्स हैं या उनसे जो रिलेटेड लोग हैं, क्या वो डेफेमेशन के लिए जा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, वो जा सकते हैं। अब वो क्यों जाएंगे और किन हालातों में जाएंगे? फॉर एन एग्ज़ाम्पल, किसी की डेथ हो चुकी है, अब किसी ने उनके बारे में कोई डेफेमेटरी रिमार्क्स पास किए, उनके बारे में कोई डेफेमेटरी कंटेंट छापा, किसी चीज़ को पब्लिश किया जो कि उनकी रेपुटेशन को हार्म कर रहा है, तो उनके जो लोग उनके रिलेशन में होंगे वो लोग उनके बिहाफ पर डेफेमेशन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब डेफेमेशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सिविल तरीके से भी फाइल की जा सकती है और क्रिमिनल सेक्शंस में भी फाइल की जा सकती है। सिविल तरीके से आप इसमें डैमेजेस क्लेम करते हैं और क्रिमिनल डेफेमेशन की अगर आपने प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाई हैं तो आप पनिशमेंट उसमें क्लेम कर सकते हैं। अभी तक आपने जो भी समझा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।